अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक में जो है वो हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। और फेडरल में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। जबकि एमडी कैट की अगर हम बात करें तो ये यूनिट नंबर 4 बनता है हमारे पास। और इसमें अगर हम एमडी कैट के टॉपिक्स की बात करें, सब टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल है। और साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिज्म में हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी प्लेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स हैं। और इसके अलावा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस है हमारे पास। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसे कि आपको मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का होता है, तो इसमें हमें सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक जो है वो पूरा करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो हमारे पास है जी वो कंपैरिजन है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस। इसमें जैसे जैसे हम ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनेलिज की एनिमल सेल्स में कौन सी हैं, प्लांट सेल्स में कौन सी हैं, उस वाले से हमें डिफरेंस पता चलता जाएगा, उनकी लोकेशन का और उनकी शेप वगैरह का भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रो इस चैप्टर का। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की अगर हम बात करें तो सेल जो है जी वो बेसिक यूनिट है जी लाइफ का। इसके बारे से अगर हम बात करें तो मिड 19th सेंचुरी तक जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो सेल थ्योरी फार्मूलेट की थी 19th सेंचुरी के मिड तक। तो इस बारे से अगर हम बात करें तो मॉडर्न अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो उसमें जो जनरल एक्सेप्टेड पोर्शन या पॉइंट्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो पहला जो उसका पॉइंट है सेल फंडामेंटल यूनिट है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। उसके हवाले से अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन की, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं और जो तमाम सेल्स खुद हैं वो दूसरे सेल से मिलकर बनते हैं बाई सेलुलर डिवीजन। यानी कि तमाम जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल से मिलकर बनते हैं सेलुलर डिवीजन से। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है जी सेल जो हैं वो कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, और कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल को जो डॉटर सेल के पास होता है ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। नेक्स्ट पोर्शन है उसमें अगर हम बात करें तो तमाम जो सेल्स हैं उनकी जो है वो कंपोजिशन वो सेम है, सेल की कंपोजिशन सेम है। तो ये हैं जी 5 पॉइंट्स हैं मॉडर्न जो है वो सेल थ्योरी के। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे सेल से मिलकर लिविंग सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल्स जो हैं वो खुद दूसरे सेल से मिलकर सेल्स से सेलुलर डिवीजन के ज़रिए बनते हैं। सेल्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं जो वो डॉटर सेल को पास होता है थ्रू सेलुलर डिवीजन। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि तमाम सेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं केमिकल कंपोजिशन में। तो नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारा आज का मेन टॉपिक, वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, ये पाई जाती है जी हमारे पास प्लांट्स में होती है और प्रोकैरियोट्स में होती है, और इसके अलावा जो होती है हमारे पास फंजाई में होती है। एनिमल्स में जो है वो आउटर बाउंड्री जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। एनिमल्स में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। इसकी बेसिक वजह ये है कि ये एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो लोकोमोटर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स और फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन की, तो इन तीनों की जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, बेसिक जो उसका यूनिट होता है कंपोजिशन होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है, जबकि प्रोकैरियोट की जो है वो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनती है, जो प्रोटीन और ग्लाइकन यानी कार्बोहाइड्रेट का जो है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आ सकता है इनकी कंपोजिशन का, और हमसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स और फंजाई की सेल वॉल में जो है वो डिफरेंस क्या है। तो उसमें जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है, और जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेल वॉल हमारे पास जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, अनलाइक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आपको मालूम है कि वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करती है यहाँ पर, और जो सेल वॉल है इसकी बनिस्बत जो है फ्रीली परमिएबल होती है। ये वाटर और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे जो हमारे पास मटेरियल होते हैं डिज़ोल्व मटेरियल
उनको जो है फ्रीली मूव अंदर और बाहर आने देती है सेल के। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वाल की, तो सेल वाल जो है वो सिक्रीट करते हैं सेल खुद ही, और ये पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं जिनको पिट्स कहा जाता है। ओके जी, सेल वाल की लेयर्स की बात करें तो सेल वाल जो है हमारे पास 3 तरह की लेयर्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें हमारे पास होती है प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और मिडिल लैमेला। तो इन लेयर्स की फर्दर जो है हम डिस्कशन करने से पहले एक बेसिक सी इसकी डायग्राम देखते हैं सेल वाल की। ओके, सपोज करें हमारे पास ये जो है जी सेल की जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके जो राउंड जो है हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल होगी हमारे पास। और ये प्राइमरी सेल वॉल जो है तमाम सेल्स में पाई जाती है, लिविंग सेल्स में पाई जाती है। और इसके साथ ही हम एक दूसरा सेल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, जिस लाइक दिस। ये हमारे पास दूसरा सेल वॉल है, और ये सेल वॉल दूसरे सेल की जो है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल आ गई दूसरे सेल की। और जो ये प्राइमरी सेल वॉल है, और बाज़ का जो है जैसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और कुछ डेड सेल में जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल या कुछ डेड सेल्स होंगे जो अपनी ग्रोथ पूरी कर चुके होंगे, उनमें जो है सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ये बनती है प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। और जो मिडल लैमेला होता है वो दोनों सेल्स की जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनकी जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के मिडल में बनता है, इसीलिए इसको मिडल लैमेला कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास सपोज कर लें ये हमारे पास जो है वो मिडल लैमेला आ जाएगा। ओके, सो नो वन बाय वन हम जो है इन तीनों लेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो जैसे कि आपको यहाँ पर देखा होगा कि ये मिडल लैमेला के इनसाइड बनती है, मिडल लैमेला के इनसाइड बनती है, और ये ट्रू जो सेल वॉल होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तमाम सेल्स में बनती है, एवरी सेल में बनती है, और ये बनती है जी इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्लाइटली जो है वो थिन और स्लाइटली जो है फ्लेक्सिबल होती है। इसी की वजह ये कि ये जो है वो ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करती है, यानी सेल वाल अगर किसी सेल की जो है प्राइमरी सेल वाल है तो वो ग्रो कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की सेल प्राइमरी सेल वाल की, प्राइमरी सेल वाल में बेसिकली हमारे पास जो बेसिक इसका कंपोनेंट है वो सेल वाल है, और सॉरी सेलुलोज है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हेमी सेलुलोज भी आ जाएगा, और इसके साथ जो है वो हमारे पास आता है पैक्टिन। और सेलुलोज की अगर हम बात करें तो ये क्रिस क्रॉस जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में हमारे पास पाया जाता है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या होगा, बंडल्स हैं सेलुलोज के, और क्रिस क्रॉस अगर होगा तो ये इस तरह होगा, यानी एक दूसरे के अंदर जो है वो एक दूसरे के अंदर जुड़े होंगे। तो इस तरह ये इसको जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है। बेसिक जो इसका फंक्शन है सेल वॉल का वो भी ये है कि प्लांट को जो है वो स्ट्रेंथ देती है। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन थी प्राइमरी सेल वॉल के हवाले से। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में मोस्टली पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डेड सेल्स में पाई जाती है, बिकॉज जो है जी हमारे पास ऐसे सेल्स में पाई जाती है जिनकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी होती है, और इसकी क्योंकि ये काफ़ी हद तक रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसके जो है ग्रोथ को ये प्रमोट नहीं करती फर्दर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये उन्हीं सेल्स में जो है वो बनती है जो मैक्सिमम साइज़ पर ग्रो कर चुके होते हैं, बिकॉज इसकी वजह से ये थिक होती है, रिजिड होती है, ये फर्दर ग्रोथ को जो है वो अलाउ नहीं करती। फर्दर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन की, तो सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में हमारे पास सबसे पहले जो है वो सेलुलोज आ जाएगा, सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल जाएंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हेमी सेलुलोज, जैसा कि हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद था। इसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाएगा पैक्टिन की जगह यहाँ पर लिग्निन आ जाएगा, और लिग्निन की इंपॉर्टेंस मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक जो है वो साल्ट्स आ जाते हैं, हमारे पास, और इसके अलावा इसमें कुछ वैक्सीज भी आ जाती हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सीज।
अच्छा, यहाँ पर भी जो हमारे पास सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो यहाँ पर भी जो है वो क्रिस क्रॉस जो है वो अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम लिग्निन की बात करें तो ये जो है सेलुलोज को जो है एंकर करता है सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स को, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वाल की जो रिजिडनेस होती है उसका मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल वाल जो सेकेंडरी सेल वाल है वो जो है वो डेफिनेट शेप देता है सेल को, क्योंकि ये थिक और रिजिड होता है तो ये डेफिनेट जो है वो शेप देता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास मैकेनिकल जो है वो सपोर्ट भी देता है। तो ये था हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सेल वाल के हवाले से। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लैमिला की। मिडल लैमिला की अगर हम बात करें तो मिडल लैमिला जैसे कि आपको मालूम है कि ये दो जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनकी जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के जो है वो दरमियान पाया जाता है। तो इस वजह से ये जो है जी मिडल लैमिला जो है वो नेबरिंग जो सेल होते हैं उनको, नेबर जो सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल है उनको जो है वो होल्ड करके रखता है। नेबरिंग सेल की सेल वॉल को जो है वो होल्ड करके रखता है। ओके जी, अगर हम बात करें मिडल लैमिला की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स यानी पैक्टिन एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो पैक्टिन हमारे पास जो है मिडल लैमिला में पाया जाता है। और ये तमाम तरह कंपोजिशन थी मिडल लैमिला की। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेल वॉल का लेक्चर जो है वो एंड होता है। इसकी हमने तीनों लेयर्स की बात की। सेल वॉल जो है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, एनिमल्स में क्यों नहीं पाई जाती, और ये फ्रीली परमेबल होती है, इसमें पोर्स होते हैं। तो इस वाले से हमने बात की। सेल थ्योरी की बात की, सेल थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स हैं उनकी बात की। तो यहाँ पर हमारा तमाम तर जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। फर्स्ट लेक्चर था हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।